नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये तुरंत इच्छा पूरी करने वाली, हर तरह का विवाद को नष्ट करने वाली, हर तरह के क्लेश को नष्ट करने वाली, पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली, सुख समृद्धि देने वाली माता मानी जाती हैं। इसलिए इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं, या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में पंचांगुली साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। अगर आप मंत्र उपासक, साधक, एस्ट्रोलॉजर, नंबरोलॉजर, टैरो रीडर, रेकी, प्राणिक हीलर या किसी भी पद्धति से उपचार करते हैं, कोई आध्यात्मिक उपचार करते हैं, तो पंचांगुली साधना आपके लिए अनिवार्य मानी जाती है। इस साधना से आपकी हीलिंग करने की क्षमता, उपचार करने की क्षमता तेजी से बढ़ जाती है। साधना में सिद्धि जल्दी मिलनी शुरू हो जाती है, बल्कि आपका प्रभाव तेजी से पड़ना शुरू हो जाता है। साधना जल्दी जल्दी सिद्ध होने लगती है और आपके अंदर किसी भी व्यक्ति का प्रिडिक्शन करने की क्षमता, किसी व्यक्ति के बारे में, आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो किसी के बारे में जानकारी मिलने की संभावना बहुत तेजी से बढ़ जाती है और आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और जो भी आप उपचार करते हैं, उसकी उपचार करने की क्षमता तेजी से बढ़ जाती है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर के आप बुकिंग कर सकते हैं। आज हम स्वाधिष्ठान चक्र मंत्र की चर्चा करेंगे। स्वाधिष्ठान चक्र का जो मंत्र है बहुत ही खास माना जाता है, उसका जो बीज मंत्र है बहुत ही खास माना जाता है। ये हमारे मन मस्तिष्क पर नियंत्रण प्रदान करता है। हम अपने मन पर नियंत्रण करते हैं, अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण करते हैं, अपने शरीर पर नियंत्रण करते हैं। तो ये शरीर पर, मन पर, मस्तिष्क पर नियंत्रण करने वाला बीज मंत्र माना जाता है। स्वाधिष्ठान यानी स्वयं का स्थान। एक बच्चा माँ से, अपनी माता से नाभि के माध्यम से जुड़ा होता है और वहीं से वो हर तरह के संस्कार लेता रहता है। ये बीज मंत्र की खास बात है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ बुरी आदतें हैं, कुछ नेगेटिव चीजें हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव विचार हैं, आप उनको निकालना चाहते हैं, निकाल नहीं सकते, निकाल नहीं पा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं। आपकी शराब की लत है, सिगरेट की लत है, बुरी आदतों की लत है, आपको पता है ये बुरी चीजें हैं, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये चक्र आपको मदद करता है। तो स्वाधिष्ठान चक्र बहुत खास माना जाता है, बहुत ही खास माना जाता है। ये जल तत्व प्रधान माना जाता है। ये आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है, किसी चीज को जानने की क्षमता को बढ़ाता है। ये चक्र अगर आप जागृत करते हैं, चैतन्य करते हैं, तो कोई चीज आप इन्वेंट कर रहे हैं, कोई चीज आप क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें सफलता ज्यादा मिलती है। कोई नए विचारों को लाना चाहते हैं, आप नॉवेल लिखते हैं, कविता लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, या कोई साइंटिफिक कार्य कर रहे हैं, कोई चीज इन्वेंट कर रहे हैं, कोई नई खोज कर रहे हैं, तो ये चक्र आपको बहुत मदद करता है। इसके अलावा मैंने कहा, यह आपके मन मस्तिष्क पर नियंत्रण स्थापित करता है और यह आपको बहुत 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 लाभ पहुंचाता है, भावनाओं पर नियंत्रण करता है। तो इस तरीके से, तो इसके लिए करना क्या चाहिए? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाइए। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाइए। बिस्तर पे आपको बैठना नहीं है, जमीन पर बैठना है, तो कोई कपड़ा आसन बिछा लीजिए, उस पर आप बैठ जाइए। सिंपल है। आप दोनों हाथ से, ना हाथ है इस तरीके से करके अपने नाभि पर हाथ रखें, नाभि पर हाथ रखें और आगे चक्र पर ध्यान दें। और उसके बाद स्वाधिष्ठान बीज मंत्र वम 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 वम। अब इसे वम भी कहें या वंग कह सकते हैं, यानी मकार भी लगा सकते हैं, गकार भी लगा सकते हैं। वम 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 वम, या फिर वंग 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 वंग, दोनों में से जो भी आपको जमे। तो नाभि पर हाथ रख के वम 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 वम, इस तरीके से आपको उपांशु जाप है। मैं आपको जोर से बोल के बता रहा हूँ, लेकिन आपको धीमी आवाज में बोलना है, खाली आपके ओंठ हिलते रहने चाहिए, उसको उपांशु जाप कहते हैं। इस तरीके से, तो इस तरीके से वम वम वम, ये बीज मंत्र का जाप आपको करना, 4 से 5 मिनट मंत्र का जाप करना है अपने नाभि चक्र पे हाथ रख के। बस ये आप करें, आपका अभ्यास समाप्त हो गया। और ये जहां आपने 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन का अभ्यास हुआ, आपको अपने अंदर बदलाव महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मन पर नियंत्रण आ रहा है,
स्वभाव पर नियंत्रण आ रहा है कि आपको अपनी आदतों को, बुरी आदतों को छोड़ने में जो पहले परेशानी हुआ करती थी, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अब उन आदतों को छोड़ने में थोड़ी-सी आसानी हो रही है, ऐसा आपको लगेगा। तो ये बहुत ख़ास है और ये करने से आपकी सीखने की क्षमता बढ़ जाती है, किसी चीज़ को जानने की क्षमता बढ़ जाती है, इन्वेंट करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्रिएटिव माइंड काम करने लगता है, कल्पना शक्ति आपकी बढ़ जाती है, नए-नए विचार आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में आते हैं, जिससे आप अपने क्षेत्र में सफल होते हैं। इसके अलावा पेट से जुड़ी जितनी भी समस्याएँ हैं, जैसे महिलाओं में मासिक धर्म की समस्या है, यूट्रस बच्चेदानी की कोई अड़चनें हैं, कंसीविंग कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सब चीज़ों में उनको फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा पुरुषों में जो जितने भी डाइजेशंस के प्रॉब्लम है, पेट से रिलेटेड यानी इस बात से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनसे रिलेटेड आपको लाभ मिलता है। तो इसका रेगुलर अभ्यास करें और बस आप देखते ही देखते एक चमत्कारिक रूप से आपको लाभ मिलने लगेगा। इस तरीके से इसका फ़ायदा उठाइए। अगर आपको फ़ायदा मिलता है, तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद ज़रूर करें। धन्यवाद।